हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नव डार्विनवाद, न्यू डार्विनिज्म। यह विकास इवोल्यूशन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसमें देखेंगे हम डार्विनवाद, डार्विनिज्म सर्वप्रथम सन 1859 में प्रकाशित हुआ। जो डार्विनवाद है वो सबसे पहले 1959 में प्रकाशित हुआ था और लगभग 40 वर्षों तक वैज्ञानिक का इससे अटूट विश्वास बना रहा। इसे डार्विनवाद का भावुक काल, रोमांटिक पीरियड ऑफ डार्विनिज्म कहते हैं। इसे जो है वो डार्विनवाद का भावुक काल, रोमांटिक पीरियड भी कहा जाता है। इसे डार्विनवाद का भावुक काल भी कहा जाता है। गत सदी के प्रारंभ में डार्विनवाद के प्रति वैज्ञानिकों में संदेह और अविश्वास उत्पन्न हुआ, जो लगभग 30 से 35 वर्षों तक रहा। इसे डार्विनवाद का अज्ञेयवादी काल, एग्नोस्टिक पीरियड कहते हैं। गत सदी के प्रारंभ में ही डार्विनवाद के प्रति वैज्ञानिकों ने बहुत संदेह और अविश्वास उत्पन्न किया, जो लगभग 30 से 35 वर्ष तक चलता रहा। वैज्ञानिकों में संदेह और अविश्वास क्यों उत्पन्न हुआ? डी ब्रिज के प्रयोगों तथा मेंडल के आनुवंशिकी के सिद्धांतों की पुनर्खोज के बाद डार्विनवाद के तथ्य असत्य सिद्ध होने लगे। बाद में डार्विन के समर्थकों ने डार्विनवाद में कुछ संशोधन करके नए वाद को प्रतिपादित किया। इस नए वाद को नव डार्विनवाद कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आनुवंशिकी के नियमों तथा आनुवंशिकी पदार्थ के ज्ञान तथा आधुनिक खोजों के आधार पर डार्विनवाद को नया रूप मिला। नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन होने के कारण होती है। जो नव डार्विनवाद है, न्यू डार्विनिज्म है, उसके अकॉर्डिंग जो नई जातियों की उत्पत्ति है वह पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन होने के कारण ही होती है। जीन्स में जब परिवर्तन होता है तो उस जाति विशेष में आनुवंशिक लक्षणों में भी परिवर्तन होता है। जब जीन्स में परिवर्तन होता है तो उस जाति विशेष के आनुवंशिक लक्षणों में भी परिवर्तन होता है, जिन्हें उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहते हैं। नव डार्विनवाद के अनुसार पुरानी जाति से नई जाति के विकास में निम्नलिखित कारक कार्य करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है इसमें विभिन्नताएं, वेरिएशंस। नव डार्विनवाद में केवल उन्हीं विभिन्नताओं को महत्व दिया गया है जो जीनिक ढांचे की विभिन्नताओं पर आधारित है। जो नव डार्विनवाद है उनमें केवल उन्हीं विभिन्नताओं को महत्व दिया है जो जीनिक ढांचे की विभिन्नताओं पर आधारित हैं। ऐसी विभिन्नताएं दो प्रकार से उत्पन्न होती हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें माता व पिता के गुणसूत्रों के मिलने से गुणों के नए संयोग बनते हैं। माता और पिता के गुणसूत्रों के मिलने से गुणों के नए संयोग बनते हैं। सेकेंड है लैंगिक जनन वाले प्राणियों में युग्मक निर्माण, गैमेट फॉर्मेशन के समय माता तथा पिता के गुण पुनः अलग हो जाते हैं। युग्मक निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर के कारण नए प्रकार के गुणसूत्र बन जाते हैं, अतः बनने वाले नए जीवों में विभिन्नता आ जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। जीन्स या डीएनए की संरचना में अचानक परिवर्तन होने से इनके आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन होते हैं। जीन या जो डीएनए है उनकी संरचना में अचानक होने वाले परिवर्तन से इनके आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन भी होते हैं। इन परिवर्तनों के लक्षणों में परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के लक्षणों में भी परिवर्तन होते हैं। अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं। जो उत्परिवर्तन होते हैं अधिकांशतः हानिकारक भी होते हैं और बहुत कम व कभी कभी दर्शित होते हैं, और बहुत कम तथा बहुत कम मात्रा में दर्शित होते हैं। थर्ड हमारा हेडिंग है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। जीवों की ऐसी लाभप्रद विभिन्नताएं तथा उत्परिवर्तन जिनके कारण जीव बदलते वातावरण में जीवित रहने के लिए अधिक उपयुक्त व समर्थ हो जाते हैं,
प्राकृतिक वरण कहलाता है। जीवों की ऐसी लाभप्रद विभिन्नताएं तथा उत्परिवर्तन जिनके कारण जीव बदलते वातावरण में भी जीवित रहने के लिए उपयुक्त व समर्थ हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं, इन्हें प्राकृतिक वरण कहा जाता है। फोर्थ हमारा है, लास्ट हेडिंग है, जातियों का पृथक्करण, आइसोलेशन ऑफ स्पीसीज। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक अवरोध जैसे नदियाँ, पर्वत, सागर आदि जीवों के अंतः प्रजनन को रोकते हैं, जिससे जीवों का व्यक्तित्व बना रहता है, परंतु पृथक पृथक प्राकृतिक वासों में रहने के कारण जीव अपने को उसी के अनुकूल बना लेते हैं। अनुकूल के फलस्वरूप नई उपजातियों तथा जातियों का विकास होता है। इसके अनुकूलन के फलस्वरूप नई जातियों एवं जातियों का विकास होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।